हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे। आज मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और मैं सुबह सुबह आधे से ज़्यादा नींद में हूँ। 3 बजे उठ करके ही मैंने सब्जी कट करके फैला दिया था, तौलिया से ढक दिया था। अभी मैं इसको थाली में निकाल रही हूँ। आज मैंने परवल थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, आलू कम लिया है। अभी कल ही मैंने आलू परवल बनाया था। आप लोग हंसना मत प्लीज़, क्योंकि आलू परवल का तांडव मेरे घर में अब पूरे हफ्ते चलने वाला है। सब मेरी गलती है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अब अपनी गलती से मुझे यही सीख मिली ना कि कोई चीज़ इकट्ठा नहीं मंगाना चाहिए। अब सब्ज़ी ख़राब होने की वजह से इसे तो बनाना ही खाना है। अब मुझे कुछ खाना नहीं होता, ये होता भाई इस सब्ज़ी में तेल पड़ा है। तो वैसे तो मैं खाती हूँ, मतलब क्वांटिटी कम करके खाती हूँ। अब पहले जैसे मतलब नहीं सोच समझ के खाती हूँ कि कौन सी चीज़ खाने से वज़न बढ़ेगा, कौन सी चीज़ खाने से वज़न घटेगा। तो ये होता है भाई, खाना तो खाना ही पड़ेगा आपको, खाना तो जीने के लिए चाहिए ही चाहिए होता है। बस कभी कभी मैं सोचती हूँ ना, मैं अपने बर्तन की दुकान पे जाऊँ, एक बॉयल करने वाला लाऊं जिसमें हम सब्जियां बॉयल, मतलब सब कुछ बॉयल वाला खाना शुरू करूँगी। सोच रही हूँ, अभी मैंने शुरुआत कब करनी है वो तो बाद में ही देखा जाएगा। सबसे पहले सब्ज़ी में छौंक लगा करके मैंने अपना गुनगुना पानी मलासन में बैठ करके सिप सिप करके पी लिया। ये अभी मैंने एक नई आदत सीखी है, ये बहुत पहले आप लोगों को नहीं दिखा रहा होगा। पहले मैं तख्त पे बैठ करके ही पानी पीती थी। उसके बाद सब्ज़ी में मैंने नमक डाल दिया। अब सब्ज़ी की क्वांटिटी ज़्यादा है और तेल की क्वांटिटी कम है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी गोल्डन नहीं होगा, क्योंकि जब तेल ज़्यादा रहता है तभी हमारी सब्ज़ी गोल्डन होती है। इसको भाप भाप में पकाना है धीरे धीरे। कल बच्चों की बस छूट गई थी, बच्चे स्कूल नहीं गए थे। आज मैं थोड़ा सा और जल्दी उठी हूँ, वही बातें कर रही हूँ। पद्देव जी उठ गए, बच्चे भी सारे उठ गए, क्योंकि भाई एक दिन बस छूट जाए ना तो सब लोग चेतना से एकदम से बाहर निकल के आ जाते हैं। उसके बाद फटाफट से मैंने आटा गूँथा है और हम बीच बीच में सब्जी को चेक भी करते रहते हैं कि मतलब बीच में चलाना भी होता है, वरना सब्जी पकड़ लेती है। तेल कम रहता है ना तो सब्जी बीच बीच में पकड़ लेती है, या तो बहुत धीमा करके पकाओ। तो सब्जी हमारी अच्छे से पक चुकी थी। इसमें मैंने अमचूर पाउडर और थोड़ा सा ड्राई मसाला डाला है, मतलब होममेड मसाला, जो धनिया सौंफ जीरा ये सब डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी इस सब्ज़ी में तेल थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना, तो कढ़ाई में सब्ज़ी बिल्कुल चिपकती नहीं है। लेकिन अब वही आदत हो चुकी है, कम तेल में खाना बनाने की आदत है। तो भाई मतलब ऐसे भाप भाप में पकाओ तो अच्छे से पक तो बहुत अच्छे से जाती है। लेकिन जब तेल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है ना, तो क्रिस्पी पना, जैसे क्रिस्पी करना हो तो तेल ज़्यादा ही चाहिए होता है। वैसे भी मेरे घर में सबको हेल्दी खाने की आदत है, तो अब तेल कम ही सब लोगों को पसंद भी आता है। और मेरे ये देखिए, जो सामने आपको बाजू दिख रहा है कितना ज़्यादा अच्छे से स्लिम दिख रहा है। पहले जब हम कपड़े पहनते थे ना, तो बाजू बहुत ज़्यादा टाइट टाइट ऐसे रहता था, लेकिन अब बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं सिर्फ अपने हैंड पे ही वर्क कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने मोबाइल लगा लिया है। थोड़ा सा भजन कीर्तन चलता रहता है ना, तो सुबह का माहौल बहुत अच्छा होता है। वरना सुबह सुबह का माहौल बिगड़ जाता है ना, तो पूरा दिन का माहौल एकदम से बिगड़ जाता है। तो सुबह सुबह थोड़ा सा भजन वजन लगा देते हैं। अभी मैं मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब क्या ही बताऊँ, वज़न कम करने के चक्कर में नहीं हूँ, अपने माइंड को ठीक रखती हूँ। जैसे बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस लेते हैं, हम फीमेल क्या होता है ना, हर चीज़ का तनाव लेते हैं। खाने में क्या बनेगा इसका भी तनाव, खाना बन गया इसका भी तनाव, खाना बनाना है इसका भी तनाव, खाना देना है उसका भी। कहीं ना कहीं हर चीज़ हमारे माइंड में चलती रहती है और हमारे माइंड को ना बहुत ज़्यादा शांत रहना चाहिए, बहुत रिलैक्स रहना चाहिए। तो बहुत अच्छे हार्मोनल रिलीज होते हैं। वहीं पे जब हम अपना दिमाग बहुत ज़्यादा चलाते रहते हैं, कैसे ना कि सोते समय भी हम लोगों का दिमाग चलता ही रहता है। इसी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियां घेरे रहती है, मोटापा भी हो जाता है और कब्ज, बहुत सारी समस्या। जब हम स्ट्रेस लेते हैं ना, तो उससे बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, मतलब समस्या ही समस्या होती है हम महिलाओं को हर चीज़ के लिए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करके जियो, जो खाना पीना है खाओ, लेकिन बहुत मतलब ऐसे ये भी ध्यान रखना है कि हमें फिट भी रहना है, हेल्दी भी रहना है और हमें खाना भी है, जीना भी है। तो इस तरीके से हम सोच करके एक बैलेंस डाइट, बैलेंस लाइफ, बैलेंस डाइट लेंगे ना, तो अपने लाइफ को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे अब चाय पीने की आदत ले लो, मैं चाय पे ही बताती हूँ कि चाय पीने की आदत है, तो आप सुबह चाय पीने की बजाय ना आप दोपहर को चाय पी सकती हैं, यानी 11 बजे पी सकती हैं। सुबह सुबह आप अच्छा कोई ड्रिंक बना के पी सकती हैं वेट लॉस के लिए। और अभी तो मेरा क्या होता है, सुबह सुबह भाई चाय बनती है ना, खुद को बनाना होता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ जब कहीं जाऊँगी ना, तो वहाँ खुद को चाय नहीं बनाना होगा तो मैं पीना छोड़ दूँगी, लेकिन वहाँ बनी बनाई मिलती है तो और अच्छा लगता है कि चलो भाई बनी बनाई चाय मिल रही है, रोज़ तो हम खुद बना के पीते हैं। कहीं जाते हैं तो हमें बनी बनाई चाय मिलती है, तो हमें तो बहाना मिलना चाहिए चाय पीने का। मतलब ये है कि कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा जब कठिन वाली डाइट करती हूँ ना, तो भले ही चाय बंद कर देती हूँ, अन्यथा मैं चाय पीती हूँ। चाय मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है ये बचपन से पसंद होती। शादी ब्याह से पहले ही चाय पीती थी, सुबह वाली चाय और शाम वाली चाय।
तो अभी भी आदत पड़ चुकी है। जैसा कि मैंने बताया पिछली वीडियो में, आप लोगों ने करेला देखा। करेला इसलिए बन रहा है कि भाई ये मतलब एकदम से ये ख़राब होने के कगार पे आने वाला है। अगर ख़राब होने के कगार पर आए, मतलब करीब आए ख़राब होने के, उससे पहले बना बना के इसको खा लेना है। रोज़ ही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। करेला करेला है हरी सब्जी, रोज़ बनाओ खाओ। पद्देव जी को तो बहुत ज़्यादा प्रिय है, पसंद भी है। मैंने कहा जाई भाई, अब जब इसको आपको इतना प्रिय है, इतना पसंद है, तो क्यों ना बनाया जाए इसको और ख़राब होने से बचाया जाए। और उसके बाद आज मैं दाल भी बना रही हूँ। कल मैंने दाल नहीं बनाई थी क्योंकि आलू परवल की रसीले वाली सब्जी बनाई थी, तो आज मैंने सोचा दाल भी बना देती हूँ। तो दाल धुल करके आज क्या कहते हैं, अरहर की दाल है और इसमें मसूर की दाल है। कभी कभी मैं मूंग भी मिक्स कर देती हूँ, कभी कभी मसूर मिक्स कर देती हूँ। तो बस इसको धुल करके कुकर में ऐड कर देना है। उसके बाद फटाफट से चावल भी धुल करके छोड़ देना। मैं खाना बनाने से पहले ये सब तैयारी भी कर लेती हूँ, ताकि नहा के आने के बाद ये सारा झंझट ना रहे, बस खटाखट से खाना बनाना रहे। और नहाने जाने से पहले दाल धुल करके हल्दी नमक डाल करके इसमें चढ़ा देती हूँ। अभी तो फ़िलहाल कुछ दिन से हल्दी नमक वाली ही दाल बन रही है। जब से गौरी की तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो उसको सादा खाना बताया गया था। वैसे सच बताऊँ, मेरे घर में सादा खाना ही ज़्यादा सही लगता है। मतलब एक दिन भी अगर ऐसा वैसा कुछ घर में बना दो ना, तो अगले दिन बच्चा यही कहता है कि मम्मी आप सब्ज़ी रोटी बना दिया करो, सबसे सही रहता है। तो बस दाल मैंने धुल करके और अभी साइड में रख दिया है। उसके बाद कढ़ाई धुल करके मैंने क्या किया है, इसमें हल्दी और तड़के में मैंने मेथी दाना तड़का लगा दिया। उसके बाद इसमें ढक करके पकने के लिए छोड़ देती हूँ। बीच बीच में एक दो बार इसे चलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस इसको क्या करना है, आपको भाप में ही पकाना है, क्योंकि जो हम डाइट वाली सब्ज़ी या फिर कम तेल वाली सब्ज़ी बनाते हैं ना, उसको भाप में ही पकाना पड़ता है। खूब अच्छे से आप इसे धीमा करके भाप में पकने दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ गैस जला करके दाल को भी चढ़ा दिया है। अच्छा, ये काम तो होते रहते हैं। घर में साफ़ सफाई का भी काम ज़रूरी होता है, जो कि मैं आप लोगों के साथ बहुत कम ही शेयर करती रहती हूँ। तो ये सारे काम होते रहते हैं, बीच बीच में मैं इनको देखती रहती हूँ। अपना झाड़ू पोछे का काम जो घर में डेली सफाई का होता है, कहीं ना कहीं कचरा जमा ही रहता है, उनको झाड़ना पोछना ही पड़ता है। बेड हुआ या फिर मेज हुआ या फिर घर में झाड़ू पोछा। और उसके बाद इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर कट करके डाला है। बढ़िया टिम हमारी करेले की सब्ज़ी बन करके एकदम तैयार हो चुकी है खाने के लिए। मतलब ये बहुत अच्छी लगती है, कड़वा भी बहुत कम लगता है। चाहे तो आप बच्चे भी इसे बड़ी आसानी से खा सकते हैं। आधे काम और साफ़ सफाई घर का, स्नान, उसके बाद पूजा पाठ करके फिर से किचन में आ चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया, दाल को मैं चढ़ा के ही जाती हूँ। इस वजह से ना, नहा के आने के बाद दाल चढ़ाने का जो पकने का टाइम होता है, वो हमारा टाइम बच जाता है। आज दाल पद्देव जी के इंतज़ार में ज़्यादा टाइम के लिए कुकर में रह गई, मतलब ज़्यादा टाइम पकने में लग गया, तो दाल गाढ़ी हो चुकी थी। बस इसको ढक दिया है। मैंने कहा गाढ़ी अभी ताज़ी ताज़ी है तो गाढ़ी अच्छी लगेगी, जब बाद में ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें कोई जुगाड़ ढूंढेंगे, पानी ऐड करके थोड़ा सा डालेंगे तो पतली हो जाएगी। क्योंकि ठंडी होने के बाद दाल और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। उसके बाद मैंने फटाफट से चावल ऐड किया है, जो कि मैं धुल के रख के जाती हूँ। आज मैंने बर्तन नहीं धुला क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। साफ़ सफाई झाड़ू पोछा में ही काफ़ी 1 डेढ़ घंटे लग चुके हैं। और नहाने का भी टाइम अपना होता है भाई, टाइम से ना नहाओ ना तो ऐसे उलझन सी रहती है। साफ़ सफाई किए थे तो सिर गंदे हो चुके थे, मैंने कहा इनको भी वॉश कर लेते हैं। उसके बाद पपीता जो मैंने कल काटा था, उसमें से आधा रखा था। वैसे सच बताऊँ ना, मैं पपीता अपने लिए ही लाती हूँ, पसंद सबको आता है। इतना मीठा, इतना ज़्यादा मीठा होता है ना कि क्या ही बताऊँ। मतलब ऐसे लगता है ना कि हम क्या ही खा रहे हैं, ऐसे लगता है अमृत। वैसे सवेरे सवेरे हमें फ्रूट लेना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। और खाना खाने से पहले भी आप फ्रूट या फिर कोई सलाद ले सकते हैं, फाइबर। जैसे दोपहर तक अगर आप फ्रूट या फिर सलाद खा के रहते हैं तो बहुत ही अच्छी होती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरह हो जाता है। मतलब हम फ्रूट और सलाद पे रहते हैं। पपीता हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा रखता है। पेट में कब्ज है, एसिडिटी है, तो पपीता बहुत फ़ायदेमंद है, पेट को साफ़ रखता है। वेट लॉस के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है पपीता। उसके बाद मैंने चावल अभी नहीं चढ़ाया था, बस पपीता काटा खाया। उसके बाद मैंने दूध चढ़ा दिया था। दूध चढ़ाने के साथ साथ ही मैं बर्तन धुलने में लग गई थी। और क्या कहते हैं ना कि सुबह के टाइम आज मैंने बर्तन नहीं धुला था। बर्तन मतलब ऐसे होता है ना, जल्दबाजी होती है कभी कभी, किसी दिन की ये होता है ना कि चलो भाई और काम कर लेते हैं। और ये कढ़ाई में कई दिन से मैंने दाल भिगो के रखा था। उसके बाद दूध बॉयल करके रख दिया था और खाना पद्देव जी को दे दिया था, वो अपना खा पी के गए थे। मैंने कहा चलो भाई चावल बाद में देख लेते हैं, उनको
चावल आज नहीं खाना था, इसलिए मैंने कहा बाद में ही गरम गरम बनाएंगे जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे। तो दूध हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है। 2 लीटर आजकल घर में दूध मतलब ले रहे हैं, मतलब 2 लीटर दूध ले रहे हैं। पहले 1.5 लीटर 1 लीटर ले रहे थे, क्योंकि दूध की खपत मतलब घर में होती है। ओट्स बच्चे खाते हैं ना, तो उसकी वजह से भी। उसके बाद दूध को अच्छे से बंद करके ठंडा किया। बीच में ही बर्तन जब धुल रही थी ना, तभी दूध अच्छे से उबल रहा था, तो मैंने इसको बंद करके फिर से बर्तन धुला। अभी दोपहर का ही टाइम है। फिर मैं किचन में आई और मैंने क्या किया कि चावल भी चढ़ाए। उसके बाद भूख भी लगी थी, तो मैंने कहा भाई दोपहर का लंच करते हैं, उससे पहले 1 गिलास मतलब पानी पी लेते हैं। ये बहुत छोटी छोटी टिप्स होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। छोटी छोटी टिप्स भी वेट लॉस के लिए काफ़ी अच्छी होती है। जैसे खाना खाने से पहले आप आधा लीटर पानी पी लो, 1 गिलास पानी पी लो, तो ओवर ईटिंग नहीं होती है। जैसे हम खाना खाते समय ना ज़्यादा खा लेते हैं, ज़्यादा खाने से ही सारी समस्या शुरू हो जाती है। तो दही जमाई थी, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा रायता बना दिया जाए। तो खीरा मैंने इसमें ज़्यादा लिया है। वैसे सच बताओ ना, तो खीरा खाने का ही मतलब ऐसे सलाद में खाओ, दही में डाल के भी इसका रायता बना लो तो और भी टेस्ट दोगुना हो जाता है। तो दही मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा दही और डाल दिया है। जो पैकेट वाले दूध का दही जमाते हो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो ये मैंने गाय के दूध से दही बनाया है, जो मैं अपने घर में लेती हूँ। तो ये है हमारी आज की थाली, जिसमें मैंने 2 रोटी ली है, दाल एकदम बिल्कुल प्लेन ली है, ना छौंक है इसमें, ना ऊपर से घी है, चटनी हरी ली है, करेले की सब्जी ली है, थोड़ा सा आलू और परवल की भी भुजिया ली है। खाने को आराम से बैठ करके आपको थोड़ा सा चबा करके खाओ तो और भी अच्छी बात होती है। जैसे आप खाने को ना जितना ज़्यादा चबा के खाओगे, आराम से टाइम दे के खाओगे, तो उसे कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। पेशेंस से खाना मतलब आराम से खाना, कोई जल्दबाजी में नहीं। हड़बड़ हड़बड़ हम करके ऐसे खाना खाते हैं ना, तो वो मतलब ऐसे होता है ना कि अभी खाया अभी भूख लग गई। लेकिन खाने को जब हम आराम से चबा के खाते हैं तो बहुत देर तक भूख नहीं लगती। और उसके बाद आज शाम को आंधी पानी का बहुत ही तेज़ तांडव था, बहुत जोर की आनी थी, ज़बरदस्त आंधी थी। फिर टहलना हुआ नहीं, गए ही नहीं, शाम के टाइम ही आंधी पानी आई। मैंने कहा टहलना हुआ चाहे ना हुआ, चलो अब खाना पीना शुरू करते हैं। सबको खाना बनाने से पहले मैंने सोचा कि अपना कुछ खा लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सेब निकाला। ओट्स मैं भिगो देती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम पपीता खा लेती हूँ या फिर सलाद खा लेती हूँ, तो मेरा ओट्स रखा हुआ होता है। बाकी बच्चे अपना सुबह ही ओट्स खा लेते हैं, ओट्स खा के स्कूल चले जाते हैं, मेरा रखा का रखा रह जाता है। उसके बाद मैंने एक सेब कट करके अपने ओट्स में डाला। फिर बच्चे बैठे थे तो कह रहे हैं कि माता श्री आप अकेले अकेले सेब खा रहे हो। मैंने कहा क्या करूं भाई, थोड़ा थोड़ा सा मतलब खुद के लिए सोचना पड़ता है। तुम लोग तो मेरे लिए सोचोगे नहीं, तो मैं खुद ही अपने लिए सोच लेती हूँ। तो गौरी सो रही थी स्कूल से आने के बाद, तो दूध नहीं पी थी। और गोलू अपना 3 बजे सोता होता नहीं भैया, उसका सोना वोना सब बंद है आजकल। अपना पूरा 100 से भी ज़्यादा वो अपने पढ़ाई लिखाई पे दे रहा है। तो स्कूल से आने के बाद नहाता है, खाना खाता है, फिर से पढ़ने लिखने बैठ जाता है। तो यहाँ पे हमारा ओट्स तैयार है। मिठास के लिए मैंने थोड़ा सा ऊपर से किशमिश ऐड कर लिया। आप छुहारा भी डाल सकते हैं, किशमिश भी डाल सकते हैं और खजूर भी ऐड कर सकते हैं मिठास के लिए, या फिर ऐसे शुगर फ्री चीनी वगैरह भी आती है वो भी ऐड कर सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा चीनी मिठास की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सेब और किशमिश डालने से ऑलरेडी ये मीठा हो जाता है। जब हम चीनी मीठा खाना छोड़ देते हैं ना, तो हमें बिना चीनी और मीठा के भी अच्छा लगने लगता है, आदत हो जाती है। फिर चीनी और वही गुड़ जो हमें मतलब पसंद होता है इतना ज़्यादा, वही बाद में हमें उसका ही टेस्ट नहीं अच्छा लगता। मतलब ऐसे होता है ना, जब हम चीज़ें खाना छोड़ देते हैं तो बहुत ज़रूरी नहीं होता। ये तो हमारे मतलब आदत के ऊपर होती है, आदत ही होती है हमारी, चाय की आदत ही हमारी होती है, चीनी गुड़ मीठा और चॉकलेट खाने की। तो ये हमारी आदत ही होती है जो हम बनाते बिगाड़ते हैं खुद। घड़ी वड़ी लगा के जूता वूता पहन के खूब अच्छे से तैयार थे, टहलने जाएंगे, लेकिन बीच में आंधी पानी नहीं है, सब कुछ रोक लिया। उसके बाद सबके लिए खाना बनाया। और ये तो डेली का रूटीन होता है, ओट्स भिगोएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। फ्रिज में आप लोग देख रहे हो लाइट बिल्कुल गायब है, क्योंकि इतनी जोर की आंधी पानी आई थी, पेड़ वेड़ बहुत गिर गए थे। जब आंधी पानी आती है ना, तो ऐसे ही पानी लाइट कट जाती है, पानी बंद हो जाता है। तो किसी तरीके से मैंने बर्तन वर्तन धोए, बड़ी मेहनत मशक्क़त से। बाथरूम में पानी आ रहा था, फिर भगोना भर भर के वहीं से लाए और बर्तन धुले। ये ओट्स मैंने भिगो दिया, इसको फ्रिज में रख देते हैं, देखते हैं कब तक लाइट आएगी कब तक नहीं है।
और बेटा यहाँ पे बैठा हुआ है, ये कह रहा है मम्मी वो जो सीड इसमें डालती है उसको पानी में भिगो के खाया करो। ये तो हमारा एकदम से दादा बन चुका है हमारे घर में, ये हमसे ज़्यादा डाइटिशियन हो गया है, हमें ही क्यों ज्ञान देते रहता है, ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए। और उसके बाद मुझे प्यास लगी थी तो फिर मैंने कहा रात को फैट कलर ड्रिंक पीने के बजाय हम गुनगुना पानी पी लेते हैं, क्योंकि रात को डिनर उनर किया नहीं था, बस ओट्स मैंने 6 बजे ही खा लिया था। देखिए आज मैं वॉक पे नहीं गई हूँ, लेकिन घर में मैंने कितनी वॉक करी वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मतलब 1 किलोमीटर की वॉक करी है।